प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 है, 8th क्लास मैथ, चैप्टर 4 हैंडलिंग डाटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। द गिवन पाई चार्ट शोज द एनुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ इंडियन स्टेट उत्पादन। इफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल कमोडिटीज 8,100 टन्स, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये डिफरेंट कमोडिटीज़ है, जैसे राइस, शुगर, वीट, मेज़, ग्राम। इसका ना पाई चार्ट दिया हुआ है। अब हम उल्ट चलेंगे। अब पाई चार्ट से इनकी वैल्यू निकालेंगे। प्रोडक्शन है ना, जो उत्पादन हुआ उसकी वैल्यू इन टन्स निकालेंगे पाई चार्ट से। तो देखिए कैसे करना है इसे। और जैसे जी हमने पाई चार्ट देखा, बुक सामने रखनी है आपने। ऐसे कॉलम बना लेने, कमोडिटीज़, वीट, शुगर, राइस, ग्राम, मेज और टोटल। उसके एंगल दिए हुए हैं हमें, कितने दिए वो वहाँ जहाँ से लिख लेने आपने। 120 डिग्री, 30 डिग्री ग्राम का, चाहे क्लॉकवाइज चल पड़ो, इस डायरेक्शन से चलो। वीट 120 ग्राम, फिर शुगर 100 ग्राम नहीं, 120 डिग्री का एंगल है। शुगर 100 डिग्री है। राइस जहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री, ग्राम और मेज 50 डिग्री, 30 डिग्री। ये एंगल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसकी अब वैल्यूज इन टन्स में निकालते हैं इसकी प्रोडक्शन। लो, एक दो तरीके हैं हमारे पास। वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, ये कंपोनेंट्स है, इनकी वैल्यू हमने निकालनी है। एक तो फार्मूला हमारे पास है सेंट्रल एंगल, जितना जहाँ जैसे 120, 160 ये वैल्यू बढ़ते जाएंगे, बटा 360 इंटू सम ऑफ ऑल वैल्यूज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज 8,100 टन, जहाँ टोटल प्रोडक्शन दी हुई है ना, वो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ही होती है। जो 8,100 टन है टोटल वैल्यू दी हुई है। तो सम ऑफ हो तो जहाँ सेंट्रल एंगल तो हम ऐसे बढ़ते जाएंगे या चेंज करते जाएंगे, जहाँ 120, 100, 60, 50, 30 ऐसे, बटा 360 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8,100 नाल। तो दूसरा मेथड है, अगर आपको जहाँ प्रॉब्लम आती है तो इसको देखो जरा ध्यान से। जो ये पूरा एंगल है ना, ऐसे 360 का बनता है ना बीच में, जो पाई चार्ट में, ये कितने टन को रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। टोटल प्रोडक्शन 8,100 टन को। तो 1 डिग्री कितने किसको रिप्रेजेंट करेगा? 8100 बटा 360। यूनिटरी मेथड लगा लो ना, तो अब 120 की वैल्यू निकाल तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो। चाहे ऐसे याद रख लो, ये 120 नेक्स्ट टाइम 100 हो जाएगी, फिर 60, 50, 30 ऐसे हो जाएगी। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लो। पहला स्टेप जरा ध्यान से करना हमने। लो, अब वैल्यूज निकालते हैं प्रोडक्शन की। लो, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, बटा 360 डिग्री इंटू सम ऑफ ऑल वैल्यूज, वो कितनी है? 8,100, जो मैंने पहले नीचे लिख दिया है। तो अब लो काट लो, शून्य से काट लो। 0, 9 नया 81, 9 चौका 36, 4 तिये 12, ये बन गया 9 तिये 2700। इसकी वैल्यू होगी 2700 टन, 2,700 टन। लो, अब शुगर की वैल्यू निकालते हैं। ये आ गया 100 बटा 360 इंटू 8,100। शून्य से शून्य कट गई, 9 चौका 36, 9 नया 81, 0, तो 4 25। ये वैल्यू आ गई 0, 9 5 45, 9 दूनी 18 ते 4 22, 2250 टन। अब बारी आ गई इसकी 60 बटा 360 डिग्री इंटू 8,100। ये भी डिग्री है ना, ये भी डिग्री ही है, अंडरस्टूड है, ये डिग्री है। तो शून्य से शून्य कट गई, 9 चौका 36, 9 नया 81, 90 आ गया, 4 15, 15 नया 135, तो 0 साथ में लग जाती, 1350 टन, 1350 टन। अब बारी आ गई 50 डिग्री की। 50 बटा 360 इंटू 8,100। डिग्रियाँ डालो,
तो ये कट गया, 9 चौका 36, 9 नया 81, 0, 2 दूनी 4, 2 45 तो 2 25। 45 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 125, 25 चौका 100 तो 12 112, 1125 बन गया। और नेक्स्ट वैल्यू 30 डिग्री, 30 बटा 360 इंटू 8100, शून्य से शून्य कट गई, 9 चौका 36, 9 नया 90, 2 दूनी 4, 2 45, 2 15, ये बन गया 15 5 75, 15 चौकी 60 ते 7 67, 675। अब इनको टोटल ऐड करके देखते हैं भी 8100 बनता है या नहीं। लो इनका टोटल चेक करें, ये 2700, 2250, 1350, 1125, 675, ये मैं साइड पे लिख लिए। 5 5 10, 6 5 11 तो 13 7 20, 9 2 11 3 14 15 6 21, 4 2 6 तो 2 8, 8100। देखो उतनी वैल्यू आ गई। ये जरूर चेक कर लेना है। ये बन गया हमारी प्रोडक्शन इन टन्स आ गई ये वैल्यूज। यही इसने पूछा, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट। द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट, ये वैल्यूज आ गई सारी। ऐसे आपने टेबल बना के कर लेना जी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 7 वो भी ऐसे ही है, जहाँ 880 टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। सेम फार्मूला लगा लेना, सेंट्रल एंगल बटा 360 डिग्री इनटू टोटल मार्क्स, बस वैल्यू निकाल लो सारी हैं। ऐसे ही आपने टेबल बना लेना, जहाँ मार्क्स आ जाने ने, साइंस मैथ ऐसे सारे लिख लेने आपने। सेंट्रल एंगल तो आगे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड, जहाँ वैल्यू आ जानी है, जो मार्क्स लिए, जहाँ पहले कॉलम ने सब्जेक्ट आने, मार्क्स नहीं आने, सब्जेक्ट आने। सेंट्रल एंगल जहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड, जहाँ केवल मार्क्स ही लिख लो, ऐसे निकाल लो वैल्यूज।